नमस्कार। विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। इसके बाद 5 राज्यों के में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खासतौर से पश्चिम बंगाल के निशाने पर है। 2021 में बहुत उसने मशक्कत की थी, लेकिन उसे वोट परसेंटेज में तो सफलता मिली, सीटों में भी मिली, सत्ता से दूर रह गई। और इस बार उसके पास उसे लग रहा है कि सुनहरा मौका है। वजह है बिहार का परिणाम, उसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का परिणाम, और जो पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां बन रही है इस बार, वो 15 साल दीदी का राज रह लिया। उन्होंने 2011 में 3.5 दशक पुरानी वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंका था। और अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी थोड़ा सा काम करेगा। इसके अलावा अब की बार दीदी के कभी खास रहे 2 भाईजान साथ आने जा रहे हैं, और तीसरे भाईजान हैदराबाद से पहले की तरह उनकी तिकड़ी बनाएंगे। यदि उस सूबे की बात करें तो लगभग 30% वोट मुस्लिम वोट है, और सीटों की बात करें तो 90 से 100 सीटें उनके प्रभाव वाली है, और कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 294। इस लिहाज से बीजेपी को यह लग रहा है कि यदि भाईजान ने ठीक ठाक मेहनत कर दी और उसका जो बूथ लेवल पे काम कमजोर रह गया था उसको दुरुस्त कर लिया, तो अब की बार दीदी को चौका लगाने से रोका जा सकता है। फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा जो है अब्बास सिद्दीकी, 2021 में ही उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, इंडियन सेकुलर फ्रंट। और शुरू में तो उनकी बातचीत चली थी AIM वाले ओवैसी साहब से, लेकिन ऐन मौके पे वो चले गए संयुक्त मोर्चा, यानी कि जो वाम और कांग्रेस मिला करके मोर्चा बनाया था उसके साथ, और उन्होंने खाता भी खोल लिया था। इस बार नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि हुमायूं कबीर, जो कभी ममता बनर्जी के खास थे, अब निलंबित चल रहे हैं, TMC के ही विधायक हैं, वो जनता उन्नयन पार्टी बना करके और बाबरी मस्जिद की नींव रख करके आ गए हैं खुल करके मैदान में। ये जो उनका मुर्शिदाबाद एरिया है, इसमें 30 सीटें हैं जिस पे कि वो अपना प्रभाव रखते हैं, और 2 जगह से लड़ने की बात कर रहे हैं, रेजीनगर से और बेलडांगा से। और इसी तरह से यदि पीरजादा की बात करें तो वो भी एक सेगमेंट में अच्छा प्रभाव रखते हैं। 2021 में जल्दीबाजी चुनाव से जस्ट पहले पार्टी बनाई थी, जैसे कि हुमायूं कबीर ने बनाई है, और जल्दीबाजी में थे, वो भी कभी ममता बनर्जी के खास थे। तो 2 भाईजान छिटक करके अब की बार आ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। और उधर से ओवैसी तो मौका ताक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि यदि वो साथ आते तो फिर मजबूती से लड़ाई लड़ ली जाती। बिहार में तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरीके से उन्हें विपक्ष ने, महागठबंधन ने घास नहीं डाला, एक तरह से उनको महत्व नहीं दिया, इसके बावजूद 5 सीटें वो जीते, तो उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। और यदि तीनों ये साथ आने में कामयाब रहते हैं और एक लिमिट तक मुस्लिम वोट ले आते हैं, तो दीदी की राह मुश्किल हो सकती है। अब जरा वहां के चुनाव इतिहास पर गौर करते हैं कि 2011 में जिस चुनाव में ममता दी जीती थी, उसमें उनको TMC को जो है 39% के आसपास वोट मिले थे, और बीजेपी को 4%। उसी में जीत करके आई थी, वो वाम सरकार को हराई थी। 2016 में इन्होंने अपना वोट परसेंटेज जो है बढ़ा लिया, 44.9% कर लिया, और बीजेपी ने भी अपना बढ़ाया। और इसमें क्या इन्होंने किया था कि बीजेपी ने बढ़ा करके अपना 10% किया, लेकिन उसे सीटें मिली केवल 3, और TMC को सीटें मिली 211। लेकिन कमाल ये हुआ कि 2021 जो कि कोरोना में चुनाव हुआ था, उसमें जो है TMC का वोट परसेंटेज बढ़ करके 47.9%, यानी कि लगभग 48% हो गया, और बीजेपी का जो 10% के आसपास था वो 38% हुआ, और सीटें मिली 77। अब विपक्ष वार करने लगा कि इतना जोर लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद कमान संभाले थे जब कोरोना से त्राही त्राही मची हुई थी, तब प्रधानमंत्री जो है कोरोना के सेकेंड लहर से जस्ट पहले वाला सीन याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे थे, जिसको लेकर के काफी उनकी आलोचना हुई थी। वो वही दौर है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। बाद में उन्होंने अभियान को रोका,
लेकिन उसमें जो है यदि वोट परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे और सीटें के लिहाज से देखेंगे तो बीजेपी ने अपनी हार को इस तरीके से बचाव किया था कि 3 सीटें और 10% वोट से बढ़ करके हम जो है गए, बीजेपी जो हो गई वो 38% वोट हो गया और 77 सीटें हो गई। बात तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये ममता दीदी की सीटें भी जो 2016 में 211 आई थी वो बढ़ करके 213 हो गई और बाद में 215 और अब बताते हैं कि 225 तक पहुंच गई, क्योंकि कुछ लोग इधर से उधर भी हुए बाद में। मेन चुनाव में तो यही सीन था। अब इस चुनाव में क्या रहने वाला है कि 30% यदि मुस्लिम वोट बैंक है और ये तीनों नेता साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए एक ये बहुत बड़ा ढाल इसलिए बन जाएंगे क्योंकि जीतने के पोजीशन में तो ये बहुत लिमिटेड सीटें होंगे। एक निश्चित वोट परसेंटेज वो ले आते हैं तो लगभग बीजेपी और ममता दी में 10% का वोट का अंतर है और 10% ही मामूली वोट नहीं होता है। इससे तो सरकारें एक 2% से पलट जाया करती है। इस 10% को बीजेपी को पाटना है तो कुछ तो इस तिकड़ी जो मुस्लिम तिकड़ी बन रही है वो ये एक तो तिकड़ी कुछ आई साथ, तो अभी तो बातचीत चल रही है तो इनकी ढाल बनेगी। और दूसरी बात ये कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बूथ पे जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, तो बूथ इस बार पश्चिम बंगाल में वो मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि पिछले दोनों चुनाव में उसे चोट लगी है। याद कीजिए कि वो 2019 में सीटें जीती थी 18 और 2024 में घट के हो गई 12, यानी कि 6 सीटें उसकी कम हो गई, टीएमसी की बढ़ गई। तो आपको लोकसभा चुनाव में भी वहां पर चोट लगी। अब विधानसभा चुनाव में तो आप कह सकते हैं कि चलिए हमने सीटें बढ़ाई है, लेकिन जो उम्मीद किए थे सत्ता में आने के वो आ नहीं पाए थे। तो इस बार 2026 का चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए एक तरह से डू और डाई वाली स्थिति होगी, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चुनाव में बहुत कुछ डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। अब बिहार का आप चुनाव ले लीजिए तो किसने सोचा था कि 20 साल तक राज करने के बाद नीतीश कुमार इतनी बम्पर मेजोरिटी से आएंगे और बीजेपी भी अच्छी सीटें लाई, नंबर 1 पार्टी बन करके उभरी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो 5 साल में ही काम करने लगता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर थे। महिलाओं को चाहे 10,000 देना कहिए या नीतीश कुमार का आधी आबादी के लिए काम करना कहिए या पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को अलग करके जो उन्होंने रणनीतिक रूप से काम किया था उसको क्रेडिट दीजिए, परिस्थितियां अलग हो गई। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई। ये तो हो रही आंतरिक परिस्थितियां। अब SIR हो रहा है, उसमें बहुत सारे नाम कटने हैं, भगदड़ मची हुई है। जो जिस देश से सीमा सटी हुई है यानी कि बांग्लादेश से, वहां पे उथल पुथल चल रही है और दीदी के ऊपर बीजेपी या भगवा पार्टी क्या कह के वार करती है ये सबको पता है। तो उस सेंटिमेंट को भी भुनाने की कोशिश होगी। अब डिपेंड ये करेगा कि बीजेपी चाहेगी कि पोलराइजेशन हो, और पोलराइजेशन हो तो उसमें जो मुस्लिम वोट है वो दीदी के बजाय इस मुस्लिम तिकड़ी नेता के पास जाए, और यदि ऐसा हो गया तो फिर उसकी राह आसान हो जाएगी, और नहीं तो फिर दीदी के लिए यानी ममता दी के लिए मौका है कि वो चौका लगा ले, जीत का चौका होगा, क्योंकि वो हैट्रिक तो लगा चुकी हैं। बहरहाल वक्त के साथ वो कमजोर तो हुई हैं और उनके एक एक साथी टूट करके गए हैं। शुभेंदु अधिकारी उधर जो जाके विपक्ष के नेता बने हैं वो भी तो उन्हीं के साथी हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि ये 2 मुस्लिम नेता हैं, फिर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी और हुमायूं कबीर, ये भी तो उन्हीं के खासम खास हुआ करते थे और अब बिदक करके अलग होने जा रहे हैं, और साथ में ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो है दीदी का रास्ता रोक देंगे। तो देखते हैं दीदी का रास्ता रोक पाते हैं या नहीं। ये तो सियासत है, अभी 3-4 महीने का वक्त है, तो उसमें परिस्थितियां बदलती रहती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।